सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ बेसिकली यार हम एक वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है flexfroggy.com। तो यार ये वो वेबसाइट है जहाँ से कि आप अपना CSS जो आप अपना फ्लेक्सबॉक्स अगर आपने सीखा है तो आप उसकी नॉलेज को अप्लाई करके इस गेम के अलग अलग लेवल को पार कर सकते हो, राइट। और इसको पार करते ही आप ये समझ जाओगे कि हर एक जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की वो किस तरीके से यूज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार ये मेरा पहला चैलेंज है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि भाई आपको क्या करना है, ये जो टट्टू है इसको आपको यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। बट किसकी मदद से आपको इसको यूज़ करना है, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी जो फ्लेक्स का होता है, ठीक है। आपको उसको यूज़ करना है, ठीक। और इसका यूज़ करते हुए आपको इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। अब आपको चारों प्रॉपर्टीज़ या पांचों प्रॉपर्टीज़ जो आप इस फ्लेक्स कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट में यूज़ कर सकते हो उसके बारे में को बता दिया है, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यार जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड विल मूव दिस फ्रॉग टू द राइट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड लिखोगे, ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट, तो क्या होगा CONTENT, ठीक। तो बेसिकली मेरा जो फ्रॉग है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेरे को अगर फ्लेक्स में कोई एलिमेंट मेरा इधर है, ठीक है, और उसको यहाँ सबसे इस तरफ को करना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दूंगा। तो अब पोजिशन स्टार्ट से ना होकर एंड में चली जाएगी। तो ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया उसका एंड, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक, तो ये मेरा नेक्स्ट लेवल खुल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल में क्या है यार, आपको बोला है कि आपको जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना है अगेन, ठीक है। और प्रॉपर्टीज आपकी वही है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन और इस तरीके से सारी, ठीक। बट अभी आपको क्या करना है यार, अभी आपको करना ये है कि जो येलो वाला है, येलो वाला इधर आना चाहिए और ये जो आपका हरा वाला है वो आपको इधर आना चाहिए, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा सेक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली अगर मैं इन दोनों को उठा के यहाँ करूँ, बीच में करूँ, तो ये जो बीच वाला सेक्शन है ये क्या सेंटर में आ रहा है ना। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू को सेंटर कर देंगे। तो हम लिखेंगे JUSTIFY जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ हम लिख देंगे सेंटर, ठीक। और जैसे आप ये करोगे तो क्या हो गया भाई, ये अपना जो भी आपके दोनों एलिमेंट थे वो कहाँ आ गए, आपके सेंटर में आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई सेंटर प्रॉपर्टी का आप यूज़ करके इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करते आपका तीसरा लेवल आ गया, ठीक है। तीसरे लेवल में आपको क्या है भाई, बोला है कि आपको क्या करना है, आपको सेम जस्टिफाई कंटेंट का ही यूज़ करना है, ठीक है। आपने पहले देख लिया कि बाकी तीन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। स्पेस अराउंड होता है, स्पेस इवनली होता है, ठीक है, और स्पेस बिटवीन होता है, ठीक। तो आपको बेसिकली यूज़ करना है उन प्रॉपर्टीज़ का। और ये जो हमारे तीनों हैं, ठीक है, अभी के टाइम पे मान लो कि ये मेरे तीनों एलिमेंट है और इन तीनों को बेसिकली मेरे को क्या है, हरे वाले को यहाँ, पीले वाले को इधर और लाल वाले को इधर सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे JUSTIFY जस्टिफाई कंटेंट, ओके। तो आप स्पेस इवेंटली का यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह का काम करना है तो आपको स्पेस अराउंड करना पड़ेगा। स्पेस अराउंड क्या करता है कि हर जगह यहाँ पे आपको एक गैप देगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में डबल गैप होगा, इन दोनों के बीच में डबल गैप होगा, फिर यहाँ आपको थोड़ा गैप होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कोई सीन है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा सेक्शन है वो ये हो गया कि आपको बोला है कि नाउ आपको क्या करना है, जो लिली पैडी है जो भी आपका एज वेज, तो आपको इस तरीके से सेट करना है, दोबारा से जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना है, ठीक। तो डिस्प्ले फ्लेक्स है तो हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करेंगे, JUSTIFY जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट का हमें यूज़ करना है। और इसके बाद हम यहाँ प्रॉपर्टी देंगे स्पेस बिटवीन, नहीं हम यहाँ क्या देंगे यार, क्योंकि ये यहाँ आ गया ना, इधर थोड़ा सा स्पेस बाकी है, इधर थोड़ा सा स्पेस बाकी है, ठीक। मतलब बेसिकली स्पेस अराउंड हमने पहले यूज़ किया था, तो अभी स्पेस अराउंड तो नहीं होगा, अभी होगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन नहीं, स्पेस बिटवीन, यस, बिटवीन होगा, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो आपके हरा वाला हरे पे आ गया, लाल वाला सॉरी ये पीला वाला पीले पे आ गया और लाल वाला लाल पे आ गया, ठीक है। अब इसमें और पिछले वाले में क्या अंतर है यार, इसमें और पिछले वाले में ये अंतर है कि अगर आप यहाँ देखोगे स्पेस बिटवीन में, तो यार यहाँ इन सब के बीच में तो स्पेसिंग आ चुकी है अच्छे से, ठीक है। बट ये सारे के सारे यहाँ लास्ट में लग चुके हैं, ठीक है। मतलब ये वाला ब्लॉक सबसे आखिरी में आ गया और ये वाला ब्लॉक सबसे आखिरी में आ गया है, ठीक है। तो मतलब इनके इधर गैप नहीं है, ठीक है। तो ये वो काम होता है स्पेस बिटवीन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप करोगे तो आपको मेरे को मिल जाएगा, देखो आपको बोला है कि भाई आपको लास्ट में पहुंचाओ, ठीक है। तो आप यहाँ भी बेसिकली वही करोगे, आप यहाँ यूज़ करोगे अलाइन आइटम्स का, ठीक है। बोला कि अलाइन आइटम्स की मदद से आपको क्या करना है, इन तीनों को यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, अभी अलाइन आइटम का मतलब कि अगर हम इसको अलाइन आइटम की बात करें तो अभी ये टॉप पर है, ठीक है। तो हम इसको बॉटम कर देंगे, राइट। तो मैं यहाँ करूँगा अलाइन आइटम
फ्लेक्स एंड होता है, फ्लेक्स स्टार्ट होता है, आई थिंक फ्लेक्स एंड, ठीक है। अच्छा हाँ, फ्लेक्स स्टार्ट आता है, फ्लेक्स एंड आता है, बेस लाइन आता है, सेंटर आता है, स्ट्रेच आता है, ठीक है। तो मैंने फ्लेक्स एंड ही तो किया यार, सही तो किया है, तुम फ्लेक्स एंड ले क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको फ्लेक्स एंड लिखा है अलाइन आइटम करके, ALIGN, अलाइन आइटम्स आएगा, राइट, अलाइन आइटम्स आएगा तो फ्लेक्स एंड, तो राइट। तो अब यहाँ ये अपना सेट हो गए, ठीक है। ये तीनों के तीनों आके यहाँ अपना लास्ट में सेट हो गए, क्यों, क्योंकि जो फ्लेक्स स्टार्ट है वो आपकी पोजीशन को यहाँ रखेगा, ठीक है। फ्लेक्स एंड आपकी पोजीशन को इधर कर देगा, सेंटर में करोगे तो ये तीनों इधर आ जाते हैं, ठीक है। बेस लाइन में करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये बेस लाइन में मतलब इधर ही आता, ठीक है। अगर मैं आपको देखो बेस लाइन पे करके दिखाता हूँ, ठीक, बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन मतलब उसी जगह पर जहाँ वो पहले थे, ठीक है। बट हमारे केस में क्या अपने को काम करना था, अपने को वही फ्लेक्स एंड करना था, तो हमने यहाँ लिखा फ्लेक्स एंड, ठीक है। और हमारा ये काम हो गया। अपन नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये मेरा छठा चैलेंज है, ठीक है। और इसके हिसाब से मेरे को इसको यहाँ लेके आना है, मतलब ये अकेला है और इसको सेंटर में लेके आना है। सबसे पहला काम तो होगा भाई, हम इसको सेंटर यहाँ करेंगे पहले इस वाले सेक्शन के अंदर, और फिर हम उसको सेंटर यहाँ करेंगे इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रो में सेंटर करेंगे, मतलब उसके लिए हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट का, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट का, और इसको हम करेंगे सेंटर में, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो JUSTIFY जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक। और स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है यार मेरी, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को अपन ने सबसे पहले किया सेंटर, और उसके बाद हमने बोला कि हम यहाँ अलाइन आइटम को भी क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, ALIGN अलाइन आइटम्स, इसको भी हम कर देंगे सेंटर, राइट। जब मैंने दोनों चीज़ कर दूंगा तो ये बेसिकली यहाँ से सेंटर में आ गया, फिर यहाँ से सेंटर में आ गया, तो दोनों सेंटर में आ गए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको सातवां चैलेंज आएगा, और इसमें बोला है कि भाई आपको लास्ट में करना है, बट लास्ट में करने के बाद उसको जस्टिफाई कर दो, मैं उस तरीके से कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बोला कि चलो भाई सबसे पहले तो उसको लास्ट में लेके आते तीनों फ्रॉक को, तो लास्ट में लाने के लिए मैंने कर दिया अलाइन आइटम, ALIGN अलाइन आइटम्स, राइट। और इसको मैंने कर दिया फ्लेक्स एंड, राइट। सबसे पहले तो तीनों लास्ट में आ गया, और उसके बाद अब मेरे को इनको इस तरीके से बांटना है कि भाई तीनों एकदम मस्त अपनी अपनी जगह पर आ जाए, और यहाँ भी थोड़ा गैप रहे, यहाँ भी थोड़ा गैप रहे। बट ज़रा ध्यान देना, यहाँ जो गैप है यहाँ इन ब्लॉक्स के बीच में, ये इससे ज़्यादा है जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा स्पेस अराउंड, ठीक है। मतलब हम करेंगे सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट, राइट। और यहाँ हम करेंगे स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड, AROUND, ठीक है। अब देखो यार ये तीनों अपने सेंटर में आ गए, ठीक है। तीनों अपनी अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट चैलेंज क्या है यार, नेक्स्ट चैलेंज ये है कि भाई ये तीनों को अपना लास्ट में करना है, ठीक है। और बस ऐसे ही आना चाहिए, मतलब ये तीनों को बस लास्ट में करना है, और रिवर्स होना चाहिए, मतलब ये वाला आना चाहिए इधर, ये वाला अपनी जगह पर, ये वाला तो मतलब रिवर्स कर दो इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करना है, और कॉलम रिवर्स का यूज़ करना है। मतलब अगर आप रो रिवर्स करोगे तो रो में ही मतलब ऐसे ही उल्टा हो, रो मतलब एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा रहेगा, रो रिवर्स कर दोगे तो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ कॉलम रिवर्स किया तो कॉलम में उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये जो आपका सेक्शन आता है कॉलम वाला, ठीक है, तो कॉलम में उल्टे हो जाएंगे। बट हमारे केस में ये रो रिवर्स काम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ हम लिखेंगे रो रिवर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसका यूज़ किया तो देखो लाल वाला लाल पे आ गया, हरा वाला इधर चला गया, और उसके बाद अपना ये पीला वाला पीले पे है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हो। नौवां पोजीशन आता है कि भैया आपको यहाँ ये करना है कि ये हमारे ऐसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई इनका डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब अभी जो डायरेक्शन है इनका, इसका रो है, ठीक है। तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कॉलम करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। और कॉलम करने के बाद और कुछ नहीं करना, क्योंकि जो पोजीशन है वो उनकी एज इट इज़ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। हरा वाला इसी जगह पर आएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज करके कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन लिखा, और इसको हमने कर दिया कॉलम, COLUMN। तो ये देखो अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेके जाओगे, आपका ये आ गया 9th चैलेंज। इसमें क्या करना है यार, इसमें आपको पोजीशन कुछ नहीं चेंज करनी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इसी जगह पर इनका ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। मतलब ये वाला आएगा इधर,
पीला वाला अपनी जगह पर और ये हरा वाला आ जाएगा इधर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको करना ये है कि आपको फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। तो मान लो कि हम सबसे पहले, अब बोला है कि आपको दोनों प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन फ्लेक्स डायरेक्शन सिर्फ लगाते हैं, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन को अपन चेंज करके रिवर्स करते हैं, ठीक। तो अपन ने लिखा फ्लेक्स और डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ हमने दिया रो रिवर्स, रो REVERSE, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रो रिवर्स हो गया, ठीक है। अब रो रिवर्स होने के बाद बेसिकली हुआ यार ये इधर चला गया, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है कि भैया चलो ठीक है, तो अपन जस्टिफाई कंटेंट करके इसको एंड कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट करके इसको फ्लेक्स एंड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज़ किया, अब आप बोलोगे यार फ्लेक्स एंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो भैया फ्लेक्स के स्टार्ट में ही था, बट क्योंकि हमने उसको रिवर्स किया तो रिवर्स की वजह से क्या हुआ कि भाई वो उल्टा हो गया, मतलब इधर था तो वो उस तरफ को चला गया, ठीक है। तो अब बेसिकली अब उसका स्टार्ट ये हो गया, ठीक है। तो आपने को क्या करना था, उसको एंड में लेके आना था, स्टार्ट ये है तो एंड ये हो गया, ठीक है। तो अपन उसको खींच के दोबारा से उसको एंड की तरफ लेके आए और इसके बाद अपना सेट हो गया, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट आता है अपना 11 चैनल ऑन चैलेंज, और ये क्या हमारा बी फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से इन तीनों को ऐसा करो कि भाई ये पहले हुआ, ये पहले ऐसे आना चाहिए, दूसरा ऐसे आना चाहिए, तीसरा ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो यार जैसे ही आप इसकी डायरेक्शन को सबसे पहले चेंज करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट, नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, FLEX फ्लेक्स DIRECTI डायरेक्शन, और इसको कर दोगे कॉलम COLUMN कॉलम, राइट। तो पहले तो कॉलम हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है, अभी अपना अगर आप देखोगे जैसे मैं डायरेक्शन को चेंज करके कॉलम कर दिया, ठीक। तो अब आपको लगेगा कि यार हम क्या इधर फिर फ्लेक्स डायरेक्शन या फिर जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करेंगे, नहीं यार हम यहाँ अलाइन आइटम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स डायरेक्शन का अपन यूज़ किया और उसके बाद हम यहाँ अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ हम अलाइन आइटम का यूज़ करेंगे और उसको करेंगे एंड में, ठीक है। हमें लिखेंगे अलाइन, नहीं अभी हमने इसको डायरेक्शन चेंज किया है ना, तो अगर मैं रो में रखता उसको, ठीक है, तो जो मेरा अलाइन आइटम होता है वो काम करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब या तो मेरे को सेंटर में लेके आ जाता है तो यहाँ लेके आ जाता है, ठीक। बट अभी के केस में हमने इसको ऐसे चेंज किया, मतलब उसका रो हो गया, राइट। तो अगर मेरे को अब इसको सेट करना है इस डायरेक्शन में, अगर मेरे को सेट करना होता, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मैं यूज़ करता जस्टिफाई कंटेंट का, ठीक। बट अब क्योंकि मेरे को इसको इस डायरेक्शन में सेट नहीं करना, ऐसे ऐसे सेट नहीं करना है ना, तो मैं इसको यूज़ करना चाहता, मैं इसको ऐसे सेट करूँगा, ठीक है। ऐसे सेट करने के मेरे को अलाइन आइटम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो अलाइन आइटम हम कर देंगे फ्लेक्स एंड, ठीक। तो हम लिखेंगे अलाइन ALIN अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स डायरेक्शन अपना पहले चेंज किया अपन ने डायरेक्शन, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट करके अपन ने उसको कॉलम में चेंज किया, कंटेंट को एंड पे लेके आए, ओके ठीक है। अच्छा, तो इसलिए किया यार क्योंकि जब मैं जस्टिफाई कंटेंट, मान लो जब मैं रो में रखता हूँ, ठीक है, तो रो में मेरे को सेंटर करना होता है, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट का। अब क्योंकि मैंने उसको डायरेक्शन चेंज करके उसको अपना कॉलम में चेंज कर दिया गया था, है ना, और मेरे को जो मूवमेंट करना है, राइट, वो भी मेरे को कॉलम में ही करना है, तो इसीलिए यहाँ जो जस्टिफाई कंटेंट है यार, वहाँ हमने जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ किया ताकि ये अपने कॉलम के अंदर इसकी पोजीशन को सेट कर सके, स्टार्ट या एंड या जो भी है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है यार यहाँ की हेल्प द फ्रॉग टू फाइंड द वट एवर, मतलब वही चीज़ है। अब तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने उसको रिवर्स करना है इसका ऑर्डर को, ठीक है। और एक बार अपन जब इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, तो ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद अपने को इसको इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अपन इसको रिवर्स करते हैं, तो फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं, रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने यार इसको रिवर्स कर दिया, ठीक। और जब अपन ने इसको रिवर्स कर दिया तो अब बात आती है कि जो इसका, ओके, तो अब हम बेसिकली इसको अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स कंटेंट, ठीक। तो अपन ने सबसे पहले इसको रिवर्स तो कर दिया, बट अब इसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन को अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन यार, अपन पहले सबसे पहले इसको काम कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन अपन कॉलम करते हैं पहले इसको, ठीक है, COLUMN कॉलम, राइट, COLUMN, सबसे पहले इसको कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट, ओके ठीक है,
जस्टिफाई कंटेंट, और हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो रो रिवर्स अपन लगाएंगे यहाँ, अपन यहाँ लगाएंगे कि अपन ने कॉलम किया हुआ राइट, तो यहाँ लगाएंगे कॉलम रो रिवर्स रिवर्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा, कॉलम रिवर्स होगा राइट, कॉलम रिवर्स REVERSE। ठीक है, और हम यहाँ करेंगे इसको जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस इवनली भी नहीं, स्पेस बिटवीन BETWEEN राइट। तो ये देखो अपना तीनों अपनी पोजीशन पे सेट हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 12th नंबर। अब आता है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में अपने को क्या करना है यार, इन तीनों को यहाँ सेट करना है। सबसे पहले तो ये रिवर्स होना चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, फिर नीचे लाने के बाद अपन इसको रिवर्स मारेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बोल रहा है कि भाई आप इन तीनों में से आप इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अपने को यहाँ 3 कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो चलो सबसे पहले तो यार मेरा काम है कि इसको लेके आना नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ काम करता हूँ। सबसे पहले तो यार इसको रिवर्स कर देता हूँ ऊपर ही। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स DIRECTIO डायरेक्शन इक्वल्स टू रिवर्स रिवर्स नहीं, रो रिवर्स राइट। सबसे पहले अपन ने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, दूसरा अपन इसको लेके आएंगे बॉटम पे। ठीक है, तो अपन करेंगे अलाइन आइटम एंड ALIGN अलाइन आइटम, और अपन इसको करेंगे एंड। ठीक, फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स आएगा राइट, आइटम्स आएगा, और अपन इसको लिखेंगे एंड। ठीक है, तो नीचे आ गया, और उसके बाद हम इसको कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, JUSTIFY जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा तीनों सेट हो गया, लाल वाले लाल की जगह पर, येलो वाला येलो की जगह पर, और ग्रीन वाला ग्रीन की जगह पर। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको कुछ इसी जगह पे करना है। ठीक है, बट अब आपको करना क्या है, आपको बोला है कि समटाइम्स आप क्या करते हो जब रिवर्सिंग द रो, आप जब रो को रिवर्स करते हो, कॉलम्स ऑर्डर ऑफ द कंटेनर नॉट इनफ। ठीक, तो आपका कहना ये है कि भाई समटाइम्स रिवर्सिंग द रो और द कॉलम ऑर्डर ऑफ द कंटेनर इज नॉट इनफ। ठीक है, इन दिस केस you can apply the order property, ठीक है, or to the individual item, and by defining the item has the value of 0, but you can use this property to also set it the as positive or negative integer -2, -1, 0, 1, 2, and using this order property to reorder the frog according to the lily pads। ठीक है, जो भी आपको यहाँ लिली पैड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको इसके ऑर्डर को सही करना है। ठीक है, और यहाँ बेसिकली आप डॉट येलो की जो हमारा डॉट येलो है, ठीक है, इसके ऑर्डर को आप छेड़ सकते हो। ठीक है, तो इसके ऑर्डर को अगर मैं मान लो -1 करता हूँ, ठीक है, तो -1 करूँगा तो इधर आएगा। ठीक है, और उसके बाद से अगर इधर आएगा तो फिर ये उधर चला जाएगा, तो इससे मेरा काम नहीं बनेगा, शायद मेरे को इसके ऑर्डर को +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ORDER ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, और मैं इसको दे दूँ +1 राइट, तो ये बेसिकली सेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे मैंने +1 दिया तो ये मैंने बोला कि यार तू अपनी पोजीशन से एक आगे बढ़ जा। ठीक है, तो ये अपना एक आगे बढ़ गया, तो जैसे ही अपना आगे बढ़ गया तो इसने अपनी इसकी जगह ले ली। ठीक है, खिंच के इधर आ गया, उसके बाद अपनी पोजीशन सेट कर गया। ठीक है, तो अब मैं इसके नेक्स्ट पे जाऊँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि आप यहाँ ऑर्डर सेट करो और आप चेंज कर सकते हो रेड को। ठीक है, तो ये वाला भाई मेरा रेड है, और इसकी मेरे को पोजीशन को ऐसे सेट करना है कि ये आ जाए इधर। ठीक है, और ये बेचारा फिर भी ये चारों अपने जगह पर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, फिर मेरे को यहाँ कहाँ सेट करना पड़ेगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर पे प्लस होगा। ठीक है, 0 इसकी पोजीशन है राइट, तो यहाँ से मेरे को आना पड़ेगा 1 2 3, तो मैं ऑर्डर सेट करूँगा -3 राइट, तो मैंने लिख दिया ORDER ऑर्डर, और यहाँ मैं लिखूँगा -3। ठीक है, तो देखो ये -3 करने के बाद ये अपनी पोजीशन से 1 2 3 आ गया, और यहाँ जाके सेट हो गया। ठीक है, अब इनको नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये सेक्शन है, और इसके बाद अब यहाँ आपको इस
इसको पहुंचाना है, ठीक है। अब पहली बात तो इसने बोला ये भैया आप यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर का यूज़ करो। अब हमने आपको बता दिया है कि अब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और आपको बोला कि आप अलाइन आइटम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो अलाइन आइटम जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, येलो वाले पर, हम येलो वाले पे कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ यही यहाँ जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और आपने अगर देखा है तो हमने बेसिकली क्या किया, सबको अलग अलग टारगेट किया है। ग्रीन वाले ग्रीन से टारगेट हो रहे हैं और ये येलो वाले ब्लॉक से सिर्फ और सिर्फ ये येलो वाला टारगेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, उठा के यहाँ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अपना रो है, ठीक है, रो में अगर ये वाला सेक्शन क्या हो गया, मेरा कॉलम हो गया, तो रो पे मेरा जस्टिफाई कंटेंट लगेगा, तो कॉलम पे मेरा क्या लगेगा, अलाइन आइटम लगेगा, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का। तो मैं यहाँ लिखूँगा अलाइन आइटम्स, ALIGN, अलाइन आइटम्स, राइट, और यहाँ मैं दूंगा एंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही मैं अलाइन आइटम एंड करूँगा, ALIGN, लाइन आइटम्स एंड करूँगा, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको आइटम्स के हिसाब से इसको इधर आ जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये आया नहीं। ओके, तो हम यहाँ बेसिकली अलाइन सेल्फ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अनदर प्रॉपर्टी यू कैन अप्लाई टू द इंडिविजुअल एलिमेंट इज अलाइन सेल्फ, ठीक है। जबकि मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी लगानी हो, तो उस केस में मैं बेसिकली अलाइन सेल्फ का यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द सेम वैल्यू एज अलाइन आइटम्स, जैसा कि हम अलाइन आइटम्स में देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी सेम वैल्यूज़ का यूज़ करता है, ठीक है। बट इट्स वैल्यू स्पेसिफाइज टू द स्पेसिफिक आइटम, बट इसकी जो वैल्यू है वो किसी स्पेसिफिक आइटम पे ट्रिगर होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पे ट्रिगर होगी, राइट। तो यहाँ हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको अलाइन आइटम्स ना देके, क्योंकि ये कोई हम फ्लेक्स पे नहीं लगा रहे हैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हम ये किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पर लगा रहे हैं। तो इंडिविजुअल एलिमेंट पे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो आप अलाइन डॉट सेल्फ का यूज़ करो, ठीक है, जिससे कि ये अपना सेल्फ पोजीशन चेंज करेगा, बाकी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स के लिए जब आप सब पे कर रहे हो, और अलाइन सेल्फ के लिए जब आप सिर्फ एक एलिमेंट पे कर रहे हो, किसी फ्लेक्स के अंदर कोई एक एलिमेंट है सिर्फ उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है भाई कि अभी यहाँ दो फ्रॉग्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ ऑर्डर प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो और सेल्फ अलाइन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी से आपको सबसे पहले क्या करना है यार, जो ऑर्डर है येलो का, ठीक है, येलो का आपको ऑर्डर को इस तरीके से करना है कि ये दोनों आ जाए इस जगह पर, ठीक। सबसे पहला काम तो ये, ताकि ये तीनों आपके इस जगह पर आ जाएं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी लगाओगे। अब बात आती है कि आप करोगे कैसे, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि या तो मैं जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको प्लस करूँ, प्लस करूँगा तो क्या होगा कि ये दो करूँगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये दो करके इधर आ जाएगा, ठीक है। बट ये भी क्या होगा, फिर भी ये अपनी जगह पर नहीं आएंगे, मतलब इन दोनों को मेरे को कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है, ठीक। और मैं अगर लो यहाँ से अगर -1 करूँ, तो -1 करूँगा तो ये मेरा कूद के इधर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा कूद के इधर आ जाएगा, और फिर ये मेरा कूद के इधर आ जाएगा, ये मेरा कूद के इधर आ जाएगा, ठीक। और ओके, ठीक है, डॉट येलो पे अलाइन सेल्फ। ओके, सबसे पहले तो हम काम करते हैं, इनको हटाते हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो अपन करेंगे अलाइन सेल्फ, ALIGN, अलाइन सेल्फ करते हैं। सबसे पहले इनको इनके लीक से हटाते हैं, ठीक है, सेल्फ करते हैं और इसको हम कर देते हैं एंड, ठीक। तो सबसे पहले तो ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों नीचे आ गए, तो अब मेरे को इन्हीं पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा ऑर्डर की, ठीक है। तो ऑर्डर से ये बेसिकली मेरे को यहाँ दो आगे बढ़ेगा, ये मेरे को दो यहाँ आगे बढ़ेगा, बट मेरे को इससे काम नहीं चलेगा, तो मेरे को ऑर्डर शिफ्ट करना पड़ेगा 1 और 2 और 3, ठीक है। 3 ऑर्डर करूँगा तो इधर आ जाएगा। तो मान लो अगर मैं ऑर्डर को -3 करता हूँ, ORDR ऑर्डर को अगर मैं -3 करता हूँ तो ये इधर आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर को -5 करता हूँ, -5 नहीं करना पड़ेगा यार, मेरे को ऑर्डर 1 करना पड़ेगा, -2, -3, -4, -5। तो माइनस मेरा काम नहीं कर रहा यार, प्लस ही पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्लस करूँ ऑर्डर को तो ये आ जाएंगे एक एक आगे, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये आते हैं इधर, और अगर मैं इसको 1 बढ़ा दूँ तो ये जाके सब एक साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि ये अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ठीक है। अलग होते ही अब मैं जैसे एक शिफ्ट करूँगा, तो एक शिफ्ट करते ही ये तीनों की तीनों एक साथ आ जाएंगी और नीचे वाले दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ हो रही है, ठीक। तो जैसे मैंने ऑर्डर 1 किया, तो
ये 3 अपनी एक जगह पर आ गए और ये 2 एक जगह पर आ गए, ठीक है। ओके, अब आता है चैलेंज नंबर 18, जो कि भैया और थोड़ा मुश्किल है। उसमें क्या बोला है कि भाई जब पॉन्ड है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से सेट करना है। यहाँ आपको बेसिकली फ्लेक्स रैप का यूज़ करना है, ठीक। और फ्लेक्स रैप का यूज़ करके आपको इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को लगाना है। अब फ्लेक्स रैप की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नो रैप होता है, रैप होता है और रैप रिवर्स होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ ये ध्यान देना है कि यार हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि हम इस येलो वाले को येलो पे रखना चाहते हैं और इन सबको इसी जगह पे रखना चाहते हैं। हम किसी बाकी कोई पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, प्लस हम फ्लेक्स रैप लगाएंगे इधर, ठीक है। फ्लेक्स रैप में हम रैप कर देंगे तो उससे क्या होगा कि यार जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो उसकी विड्थ है उसके हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो नीचे में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस हम यहाँ फ्लेक्स रैप करके रैप कर देंगे, राइट। तो मैं लिखूँगा फ्लेक्स रैप और यहाँ दे दूँगा WRAP रैप, ठीक है, बस इतना, राइट। तो अब ये देखो सारे के सारे अपनी जगह पे अलाइन हो गए और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा 19th क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि भैया आप लगाओ फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को, ठीक है। तो अब यार अगर मैंने फ्लेक्स रैप लगा दिया, ठीक है, तो रैप लगाने से क्या होगा कि यार ये तो जो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये तो मान लो 3 ऐसे आ गए, 3 ऐसे आ गए, 3 ऐसे आ गए, 3 ऐसे आ गए, मतलब वैसा हो जाएगा, बट इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ लगाता हूँ फ्लेक्स रैप, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रैप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐसे आ गए, ठीक। बट यार मेरे को ये ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए इनका फ्लेक्स डायरेक्शन सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ चलो फ्लेक्स रैप तो आप करोगे ही, ठीक है, बट चलो सबसे पहले आपका फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स का हम डायरेक्शन चेंज करते हैं सबसे पहले इनका DIRECTION डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन को हम कर देंगे रो, राइट, रो कर देंगे, नहीं रो नहीं, कॉलम, COLUMN कॉलम, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ ट्रैक्स कॉलम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका ये कॉलम में चेंज होगा और कॉलम में चेंज होने के बाद इस तरीके से सेट हो गए, ठीक। तो ये वो ऑर्डर है भाई जो हम चाहते थे, ठीक है। ओके, अभी ये चीज़ आ गई, ठीक। अभी हम यहाँ से आके नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा नंबर 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी बेसिकली अपने को करना कुछ वैसा ही है, बट अभी क्या करेंगे यार, अगर अभी मैंने यहाँ फ्लेक्स रैप लगाया, अभी इसका कहना है क्या कि भैया तू जो 2 प्रॉपर्टी जो आपने लगाई है, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, ठीक है, और उसको हम बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है दोनों के दोनों हम सेम प्रॉपर्टीज़ एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अ शॉर्ट हैंड मेथड जिसको फ्लेक्स फ्लो कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्लेक्स फ्लो को यूज़ करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से रो या रैप इस तरीके से दे सकते हो। तो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, आप इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो आप दोगे फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो आप दोगे फ्लेक्स रैप, ठीक। तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी को लिख के यहाँ ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो इन सबको चेंज करना है ऐसे, ठीक है। तो फ्लेक्स रो को एज इट इज़ सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसा हमने पहले किया था, ठीक है। तो ये सारे का सारा जब ये जो रो है चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और फिर जब जैसे रैप लगाएंगे तो फिर ये वाले सारे के सारे इधर सेट हो जाएंगे, ये वाले इधर सेट हो जाएंगे और ये वाले इधर सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल, बस जो हमने पहले प्रॉपर्टी लगाई थी उसकी जगह पर हम बस इसको लगा देंगे, फ्लेक्स फ्लो कर देंगे, राइट। और यहाँ हम कर देंगे कॉलम COLUMN और उसके बाद हम रख देंगे रैप WRAP, राइट। और ये एज इट इज़ जैसा हमने पहले किया था वैसे ही सेट करना था, बट हमने यहाँ इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया जिसको फ्लेक्स फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसको अगर नेक्स्ट करोगे तो अब आपका आता है 21 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ बोल रहे हैं कि भैया ये जो आपके हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके स्प्रेड हुए हैं, ठीक। तो आपको बोला है कि जो फ्लेक्स फ्लो आर सेपरेटेड ऑल ओवर द पॉन्ड, ये सभी सारी अपने पूरे तालाब को गंदा करके रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अलग अलग लाइन में इस तरीके से हैं, तो आपको इस तरीके से करना है कि भाई इनको इस लाइन में लेके आ जाना है, ठीक है। और बोला है कि भाई आप का यूज़ कर सकते हो फ्लेक्स स्टार्ट का, ठीक है। अब ये क्या करता है, पैक करता है सभी को टॉप कंटेनर पे, ठीक है। आप फ्लेक्स एंड का यूज़ कर सकते हो जो कि आपका लाइन को पैक करता है बॉटम पे, ठीक है। अगर आप सेंटर का यूज़ करोगे तो सब करेगा आपको सेंटर पे, स्पेस बिटवीन का यूज़ करोगे तो आपकी जो लाइन है वो उनमें स्पेसेस बन जाएंगे, ठीक है, आप कॉलम्स के बीच में। अगर आप स्पेस अराउंड का यूज़ करोगे तो मतलब स्पेस बिटवीन का ये है कि भाई वो अपना इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेच कर दोगे तो स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको बोला है कि दिस कैन बी कन्फ्यूजिंग, आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट अलाइन कंटेंट डिटरमाइंस द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। जो अलाइन कंटेंट है वो आपके जो एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, उसके बीच की स्पेसिंग को डिटरमाइन करता है। मतलब ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनके जो बीच का स्पेस है, ठीक है, इसको डिटरमाइन करता है। तो आप बेसिकली एक काम करो, आप अलाइन कंटेंट का यूज़ करो और अलाइन कंटेंट का यूज़ करके आप इन स्पेसिंग को हटाओ, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट का जब आप स्पेस को हटाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, आप फ्लैग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो फ्लैग स्टार्ट जैसे आप यूज़ करोगे अलाइन कंटेंट के अंदर, तो ये सारी की सारा एक साथ स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और इनके बीच की स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि भाई अलाइन कंटेंट और हम यहाँ लिख देंगे फ्लैग स्टार्ट, ठीक है। तो ये देखो अलाइन कंटेंट फ्लैग स्टार्ट करते ही आपका सारा का सारा जो स्पेसिंग था, ठीक है, इन सभी के बीच में वो सारा गायब हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका ये सारा का सारा एक जगह पर इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अगर आप स्पेस एंड करते तो सारे के सारे यहाँ से उठ के ऐसे नीचे बढ़ जाते, ठीक है। और अगर आप फ्लैक्स इन बिटवीन करते तो आपके वही बीच में स्पेस बन जाता, ठीक है, इन सबके, ठीक है। स्पेस बिटवीन में और स्पेस अराउंड में आप जानते ही हो, स्पेस बिटवीन, हाँ ठीक है। तो स्पेस बिटवीन में इनके बीच में गैप बन जाता है, स्पेस अराउंड में भी गैप बन जाता है, बट आपका जो स्पेस अराउंड है उसमें कुछ ना कुछ बगल में आपका गैप रहता है और स्पेस बिटवीन में नहीं रहता है, ठीक है। वही सारी चीज़ें, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं और हमारा यहाँ आता है 22 नंबर क्वेश्चन। और नाउ द करंट हैज़ द bunches that lily pads at the bottom, use that align content to guide the frogs, ठीक है। तो आपको वही बॉटम में करना है, तो आपको बॉटम में भी सेम वही करना है जो आपने जस्ट अभी किया था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो आपने बस यहाँ लिखना है ALIGN अलाइन कंटेंट CONTENT कंटेंट और इसको हम कर देंगे फ्लेक्स एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड, बस इतना सा करना है और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 23rd नंबर, ठीक है। अब 23rd नंबर आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लगेगा ही, ठीक। अब एक्जैक्टली है भी थोड़ा सा। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करोगे, अलाइन कंटेंट का यूज़ करोगे। सबसे पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करके यार फ्लेक्स डायरेक्शन को अपन यूज़ करना है और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो रो है तो इसको हम बेसिकली सबसे पहले ये जो भी है इसको अपन कॉलम में चेंज करेंगे। मतलब ये इसको ऐसे ना करके ये सारे ऐसे 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 आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स DIRECTION डायरेक्शन और इसको हम कर देते हैं कॉलम COLUMN कॉलम, ठीक है। अब जब कॉलम में कर दिया तो यार अभी कॉलम से काम नहीं कर चलेगा, मतलब अपन को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिवर्स REVERSE, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो भैया रिवर्स तो हो गया, ठीक। अब इसके बाद अपने को यूज़ करना है अलाइन कंटेंट को, ठीक है। अलाइन कंटेंट को यूज़ करके हम सबको सेंटर में कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो ये LIGN अलाइन कर देंगे, फिर कर देंगे कंटेंट TNT कंटेंट और इसको कर देंगे हम सेंटर, राइट। तो ये देखो इस तरीके से आपका लाइन हो गया सारा का सारा आइटम्स, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट पे आओगे तो आपका बचता है लास्ट नंबर 24, ठीक है। अब यहाँ के आपको बोला है कि आप भाई किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जानते हो फ्लेक्स रैप के बारे में, फ्लेक्स फ्लो के बारे में, अलाइन कंटेंट के बारे में, ऑर्डर के बारे में, फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में, अलाइन आइटम्स के बारे में, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, और ये आपका फाइनल चैलेंज होगा, ठीक है। अब इसको 4 लाइन में आपको लिखना है कोड को, ठीक है, और 4 लाइन में आप कैसे लिखोगे वो आप जानो। तो यार इस तरीके से हम बेसिकली सॉल्व करेंगे अपने लास्ट वाले को, जिस 24th वाले लेवल को, ठीक है। तो यहाँ हम देंगे फ्लेक्स फ्लो और फिर यहाँ कॉलम रिवर्स, रैप रिवर्स, ठीक है। इसको रिवर्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे और उसके बाद अलाइन कंटेंट में स्पेस बिटवीन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट वाला फ्लेक्स बॉक्स फॉगी का लेवल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, और अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आई होप यार आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगी। चलो यार फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड गुड।